साथियों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम को लेकर। साथियों, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर बड़ी-बड़ी खबरें यूट्यूब पे चल रही है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। साथियों, आपने भी एग्ज़ाम दिया है और राजस्थान के लगभग 21 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम को यहाँ पर दिया है साथियों। अब यहाँ पे साथियों इन 21 लाख अभ्यर्थियों में से किनका नंबर आएगा, ये एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। तो इस वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके जो पद है साथियों लगभग यहाँ पे 53,739 पद है। आवेदन यहाँ पे जो प्राप्त हुए हैं लगभग 24 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया था और लगभग यहाँ पे 21 लाख लोगों ने इसमें क्या किया गया एग्ज़ाम दिया साथियों। अब 21 लाख लोगों के हिसाब से अगर इसको देखें तो एक पद के लिए यहाँ पे एक पद के लिए साथियों 39 अभ्यर्थियों में यहाँ पे क्या है कंपटीशन अभी लग रहा है। अब यहाँ पे जो 21 लाख जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड का एक रूल भी है 40% लाना भी ज़रूरी है। तो कई सारे अभ्यर्थी तो इस 40% से ही हट जाएंगे। अब यहाँ पे साथियों आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, सभी का अनुमान हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो पदों की संख्या है वो आपकी 53,749 पद है। अब यहाँ पे इस पदों का लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा। किसके लिए? यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किया जाएगा, जो कि लगभग 80,624 विद्यार्थी बनते हैं। इन अभ्यर्थियों को क्या क्या कॉल किया जाएगा बोर्ड की तरफ से, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए इनको बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे इन 80,000 में से ही लगभग 53,000 की जो मेरिट लिस्ट है वो आने वाली है। अब यहाँ पे इस मेरिट लिस्ट जब 80,000 की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें साथियों हम यहाँ पे देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। अब सभी अभ्यर्थियों ने अलग अलग तरीके से अपना अपना अनुमान लगा लिया है कि ये कट ऑफ रहेगी, लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उपस्थिति तो शानदार रही है साथियों, लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें इस एग्ज़ाम दिया है, तो 85% उपस्थिति इसमें देखी गई है। साथ ही ये जो पेपर हुआ था ये टोटल 120 नंबर का हुआ था और 200 मार्क्स का यहाँ पर ये बन रहा है। तो हम यहाँ पे 120 बटा अगर हम 200 करते हैं तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन है जो 1.6666 का यहाँ पे बन रहा है। यानी अगर आप 1% अगर आप सही करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 1.6666 डॉट डॉट आपको ये नंबर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप गलत करेंगे तो 1/3 आपका कटने वाला है। 1/3 का सीधा सा रूल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 3% अगर आप गलत करेंगे 3% अगर आप गलत करेंगे तो आपका जो 1% है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस अनुमान को लेकर हम यहाँ पर चलेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको पर्सनों की जो कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितने परसेंट अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ है साथियों, ठीक है। परीक्षा आपको मालूम ही है 3 दिन तक ये चली थी, सितंबर के महीने में 3 दिन तक लगभग 6 पारियों में ये एग्जाम यहाँ पर कराया गया था। बात करेंगे तो यहाँ पे अगर चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट है अगर अन्य भर्तियों की ज्वाइनिंग के बाद में आता है तो यहाँ पे सीट खराब होने का चांस कम हो जाएगा साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो हम तो यही चाहेंगे साथियों अन्य वैकेंसियाँ जो पहले से पूरी हो जाए और बाद में ही इसमें मिले, ताकि कट ऑफ है काफ़ी कम जाने के चांसेस यहाँ पर बने रहेंगे। बात करेंगे तो यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंतर्गत यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो आप सभी को पता है पद यहाँ पर कितने साथियों, 53,000 पद यहाँ पर बताए गए हैं, यानी 53,000 पदों पे ये वैकेंसी हो रही है और राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी भी हम कह सकते हैं। और आने वाले कहीं बच्चे ऐसे हैं जिनका सपना पूरा होने वाला है सरकारी नौकरी का। तो यहाँ पे साथियों देखेंगे यहाँ पे जो 100 प्लस नंबर लाने वाले विद्यार्थी है वो लगभग हम सटीक अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि 100 प्लस लाने वाले लगभग 3,750 कैंडिडेट हो सकते हैं, अधिकतम हम इसे मान सकते हैं। फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि 100 से नीचे प्रत्येक पर्सन पर औसत 1500 स्टूडेंट को अगर मानते हैं प्रत्येक पर्सन पे, इस हिसाब से 100 से लेकर 80 तक, 100 से लेकर 80 तक हमारे 20% होते हैं। तो कुल मिला के 30,000 कैंडिडेट है वो इसमें क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी 80 से लेकर 100 की रेंज में लगभग 30,000 कैंडिडेट क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। 100 से लेकर 80 जिनके पर्सन राइट हो रहे हैं, 100 और 80 के बीच में जिनके पर्सन राइट हो रहे हैं वो लगभग 30,000 कैंडिडेट क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद में 80 से नीचे चलते हैं हम, तो 80 से लेकर 80 से नीचे अगर हम प्रत्येक पर्सन पर 4,000 स्टूडेंट को मानते हैं, प्रत्येक पर्सन पे 4,000 स्टूडेंट को अगर मानते हैं तो 80 से लेकर कट ऑफ हमारी क्या है, 75% पे आ जाएगी। तो 80 और 75 के बीच में 5% है। 5% में प्रत्येक पर्सन पर 4,000 कैंडिडेट का भी अगर सिलेक्शन होता है तो कुल 20,000 का सिलेक्शन उसमें होने वाला है। यानी 80 से लेकर
75 से लेकर 80 तक, इसके बीच में 5% होते हैं। प्रत्येक पर्सन पर 4000 कैंडिडेट भी अगर मानते हैं तो 20,000 कैंडिडेट का इसमें क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारी कट ऑफ कहाँ आ गई, 75 तक आ गई। यानी 120 से हमारी जो कट ऑफ है वो घटकर आ चुकी है हमारे 75 नंबर तक। और अब यहाँ पे 75 में भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, 75 से लेकर 120 तक में कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अन्य वैकेंसियों में लग जाएंगे, उनका सेलेक्ट हो जाएगा, तो वो इसमें ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो ये कट ऑफ है 75 से भी कम होने की चांस है। अगर आपके 75% राइट हो रहे हैं अभी तक, अगर आपके 75% अगर आपके क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो समझ लो साथियों आपका सिलेक्शन होना बनता है। यानी 75 पे तो आपका 100% सिलेक्शन बनता है। अब यहाँ पे साथियों इसमें कई फैक्टर काम करेंगे आपकी कट ऑफ नीचे लाने का। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पास नहीं होंगे, कई सारे ऐसे हैं जो कि अन्य वैकेंसियों में चले जाएंगे, कई ऐसे हैं जो पांचवा ऑप्शन नहीं भरने से बाहर हो जाएंगे। बात की है 75 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप जनरल में बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी में अगर आपके 72 प्लस भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। एसटी में अगर 60 प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। एससी में भी आपके 60 प्लस आ रहे हैं तो सिलेक्शन होगा। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी अगर 50 प्लस भी आएगा तो आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। यानी सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन है वो इसी भर्ती में होने वाला है। और इस भर्ती का जो रिजल्ट है आपका फरवरी में जो फाइनल रिजल्ट है वो आने के पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। लगभग 21 लाख में से 5 लाख कैंडिडेट ही जो ऐसे होंगे पास होंगे। बाकी 16 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 40% भी यहाँ पर नहीं बन रहे, अभी भी नहीं बन रहे साथियों, क्योंकि उनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तो आपके भी अगर साथियों यहाँ पे देखो अगर 70 प्लस नंबर हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा। और वो चारों कैटेगरी है जिसके अंदर यहाँ पे जनरल भी आती है और ओबीसी भी हमारे आ जाती है, ईडब्ल्यूएस भी हमारी इसमें आ जाती है। इसके अलावा एससी और हमारे एसटी सारी कैटेगरी अगर 70 प्लस का नंबर है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, 70 से नीचे भी जा सकती है, साथ ही 60 तक भी जा सकती है। लेकिन वो रिजर्वेशन कैटेगरी एससी एसटी और पीएच ईएक्स विडो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी साथियों। लेकिन जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों की जो कट ऑफ है वो 70 प्लस ही रहने के पूरे चांस रहेंगे। उत्तर कुंजी का मिलान कर लीजिए। अगर उत्तर कुंजी मिलाने में दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर इसकी सहायता करेंगे। और इसका जो रिजल्ट है साथियों आपका फरवरी तक फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इससे पहले पहले सारे एग्जाम हैं इनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो आपको इसमें काफ़ी लाभ मिलने वाला है। लगभग 80,000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें से यहाँ पे 53,000 की जो फाइनल लिस्ट आएगी। सबसे ज़्यादा जो पद खाली है वो साथियों शिक्षा विभाग में भी यहाँ पे रहने वाले हैं। शिक्षा विभाग में आपको ज्वाइनिंग जरूर मिल जाएगी, इसमें काफ़ी अच्छी वेटिंग भी आएगी साथियों। तो आपका सिलेक्शन होना पक्का बनता है, तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके 70 प्लस है तो आप शांत रहिए।